to be the hero. सो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉमिक्स एम्पायर। और आज हम वापस आ चुके हैं अपनी कॉमिक टॉक्स सीरीज का सेकंड एपिसोड लेके। और इस बार खासकर मार्वल की तरफ से काफ़ी सारे अपडेट्स और न्यूज़ है। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट आई है खुद मार्वल स्टूडियोज़ के प्रेसिडेंट केविन फाइगी की तरफ से। तो केविन फाइगी ने ये खुद कंफर्म किया है कि वांडा विजन टीवी सीरीज में से डॉक्टर स्ट्रेंज को आखिरी मोमेंट में हटा दिया गया था। और इनिशियली जो एड्स हमें वांडा विजन की सीरीज के एपिसोड्स के बीच में दिखाई दे रहे थे, वो एड्स डॉक्टर स्ट्रेंज की वार्निंग थी वांडा को, ताकि वो अपनी सिटकॉम रियलिटी से बाहर आ सके। और ये बहुत ही ज़बरदस्त भी होता, पर फाइनल मूवमेंट में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए जिस कारण डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर को इस सीरीज में से बाहर निकालना पड़ा। और इसी कारण उन लोगों को डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की स्क्रिप्ट में काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी करने पड़े हैं। वही अगली अपडेट की बात करें तो वो भी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से ही रिलेटेड है। तो कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से मार्वल स्टूडियोज डॉक्टर स्ट्रेंज के एक कॉमिक बुक विलन शुमा गुरैथ को किसी MCU प्रोजेक्ट के लिए फाइनलाइज कर रहे हैं, पर अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। और मोस्ट प्रोबेबली वो विलन हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में दिख सकता है। वैसे कॉमिक्स में ये कोई फेमस विलन तो नहीं है, पर ये काफ़ी खतरनाक है, जो कि किसी एलियन ऑक्टोपस की तरह दिखता है और उसके पास काफ़ी सारी सुपरनैचुरल पावर्स भी हैं। और इतना ही नहीं, इस विलन ने कॉमिक्स में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए कई मल्टीपल डायमेंशंस में राज भी किया है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये विलन डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और अब आगे बढ़ते हुए अगले अपडेट की बात करते हैं। तो कुछ इनसाइड रिपोर्ट्स के हिसाब से DC की अपकमिंग सुपरमैन रिबूट मूवी में एक ब्लैक सुपरमैन फीचर होने वाला है, यानी एक ब्लैक लीड एक्टर कार्ल एल का रोल प्ले कर सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी की भी स्टोरी लाइन 20th सेंचुरी में ही सेटअप होने वाली है। वही इससे पहले कुछ अपडेट्स आई थी कि माइकल बी जॉर्डन वार्नर ब्रोस से कांटेक्ट में है, वो भी सुपरमैन के रोल के लिए। पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। और जब उनसे पूछा गया था कि क्या वो सुपरमैन का रोल प्ले करना चाहते हैं, तब उन्होंने भी कोई सीधा जवाब नहीं दिया था। तो इसीलिए कुछ भी हो सकता है, अभी भी कुछ भी कंफर्म नहीं है। वही अगली अपडेट भी माइकल बी जॉर्डन से ही रिलेटेड है। तो रिसेंटली उन्होंने ब्लैक पैंथर 2 के टाइटल पर कमेंट करते हुए बताया है कि उन्हें ब्लैक पैंथर 2 का टाइटल द वकांडा फॉरएवर बहुत अच्छा लगा है और वो इस टाइटल से बहुत खुश भी है। और अगर उन्हें इस मूवी में कोई इम्पैक्टफुल पार्ट प्ले करने का मौका मिलता है, तो वो इस मूवी में किलमॉन्गर के रोल में रिटर्न करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। और ये बात खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में बताई है। वही अगर अगली अपडेट की तरफ आगे बढ़े तो वो आती है जेम्स गन की द सुसाइड स्क्वाड मूवी से। तो रिसेंटली एक इंटरव्यू में जेम्स गन ने बताया है कि इस मूवी में एक से ज़्यादा पोस्ट क्रेडिट सीन्स हो सकते हैं। वैसे तो उन्होंने कुछ भी कंफर्म नहीं कहा है, पर फिर भी उन्होंने ये एक इंडिकेशन ज़रूर दे दिया है। और आपको बता दें कि द सुसाइड स्क्वाड मूवी 6 अगस्त 2021 को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ की जाएगी। वैसे इस मूवी से रिलेटेड एक ऑफिशियल पिक भी रिलीज़ हुई है, जिसमें हम रैट कैचर, हार्ली क्विन, ब्लड स्पॉट, किंग शार्क और पोल्का डॉट मैन को मुश्किल में देख सकते हैं। और अभी ये फ़ोटो आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही होगी। तो आपको क्या लगता है कि सुसाइड स्क्वाड मूवी कैसा परफॉर्म करेगी? कमेंट में ज़रूर बताना। अब अगर अगली अपडेट की बात करें तो वो आती है ब्लैक एडम मूवी से। क्वांटेसा स्विंडल, जो कि इस मूवी में साइक्लोन का रोल प्ले कर रही है, उन्होंने बताया है कि वार्नर ब्रोस ने साइक्लोन के कैरेक्टर को दिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लीनियंसी दी है और डायरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा छूट भी दे रखी है। यानी डायरेक्टर जैसा चाहे वैसा इस कैरेक्टर को मूवी में रिप्रेजेंट कर सकते। वैसे इससे पहले तो वार्नर ब्रोस ने कभी भी अपने डायरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा छूट नहीं दी है, पर हो सकता है कि वो भी मार्वल स्टूडियोज से सीख कर उन्हीं की राह पर चल पड़े हैं, जो कि DCU के फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। वैसे अगर आपको नहीं पता कि साइक्लोन कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक सुपर हीरो है, जो कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका की एक मेंबर है। अब अगर अगली अपडेट की बात करें तो वो आती है जोआक्विन फिनिक्स की जोकर मूवी से। तो कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से वार्नर ब्रोस जोआक्विन फिनिक्स की जोकर मूवी का एक सीक्वल प्लान कर रहे हैं। और क्यों ना करे,
2019 में जो ग्रैंड सक्सेस इस मूवी ने हासिल की थी, उसके बाद ये मूवी एक सीक्वल तो कम से कम डिजर्व करती ही है। और आपको बता दे कि जोकर मूवी 2019 की बेस्ट मूवीज में से एक थी। तो आप लोग कमेंट में बताना मत भूलना कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या जोकर मूवी का सीक्वल बनना चाहिए या नहीं। वही अगर आगे बढ़े तो अगली अपडेट आती है जैक स्नाइडर और स्टार वॉर्स से। तो रिसेंटली जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या आप एक स्टार वॉर्स मूवी डायरेक्ट करना चाहेंगे, तो उन्होंने ये बताया कि वो एक स्टार वॉर्स मूवी ज़रूर डायरेक्ट करना चाहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस टाइप की फिल्म मेकिंग में ज़्यादा लंबा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब साफ है कि जैक स्नाइडर अपने वर्क को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर जैक स्नाइडर स्टार वॉर्स की कोई मूवी डायरेक्ट करे तो वो कैसी होगी? कमेंट में ज़रूर बताना। वही अगली अपडेट की तरफ आगे बढ़े तो वो आती है गैल गडोट और जॉश व्हीडन के बीच की कंट्रोवर्सी से रिलेटेड। तो रिसेंटली एक इजरायली वेबसाइट से एक इंटरव्यू के दौरान गैल गडोट ने खुद ये बताया है कि जस्टिस लीग मूवी के रिशूट्स के वक्त जॉश व्हीडन ने उन्हें उनका करियर खत्म कर देने की धमकी भी दी थी, पर उन्होंने ये नहीं बताया है कि उनके बीच क्या कन्फ्लिक्ट हुआ था। पर मोस्ट प्रोबेबली वो कन्फ्लिक्ट वंडर वुमेन के कुछ डायलॉग्स को लेकर हुआ था। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी एक्टर या एक्ट्रेस ने जॉश व्हीडन पर अब्यूज का आरोप लगाया है। इससे पहले रे फिशर भी उन पर काफ़ी बड़े बड़े आरोप लगा चुके हैं और साथ ही दूसरी सपोर्टिंग कास्ट ने भी इन बातों की कंफर्मेशन की थी। इसके बाद अगली अपडेट की तरफ बढ़े तो वो आती है थॉर लव एंड थंडर से। तो रिसेंटली टाइका वाइटिटी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक फोटो शेयर की जो कि थॉर 4 की सेट फोटो है, और उसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो गॉर द गॉड बुचर का होम प्लेनेट है, क्योंकि वो पूरी तरह से बंजर और पथरीली जमीन लग रही है। और इसके साइड में ब्लू स्क्रीन्स लगाई गई है जो कि कंप्यूटर ग्राफिक वर्क के लिए है और जिसे पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम ऐड किया जाएगा। तो अगर अगली अपडेट की बात करें तो वो रिलेटेड है डेव बटिस्टा से। तो रिसेंटली बटिस्टा ने एक इंटरव्यू में बताया है कि जेम्स गन ने मार्वल स्टूडियोज को ड्रैक्स और मेंटिस पर एक स्पिन ऑफ मूवी के लिए प्रपोजल दिया है, पर उस मूवी पे उन्हें अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। और बटिस्टा को ऐसा लगता है कि मार्वल स्टूडियोज इस मूवी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वही बटिस्टा से रिलेटेड ही एक और अपडेट है। तो रिसेंटली जेम्स गन ने ये बताया था कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मोस्ट प्रोबेबली उनकी लास्ट एमसीयू मूवी हो सकती है। और अब एक इंटरव्यू में डेव बटिस्टा ने भी ये कहा है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 उनकी भी लास्ट एमसीयू मूवी हो सकती है। पर उन्होंने ये भी कहा है कि ये मूवी ड्रैक्स का एंड नहीं होगी, पर वो ड्रैक्स का रोल आगे प्ले नहीं करने वाले हैं क्योंकि उनका एमसीयू कॉन्ट्रैक्ट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के साथ खत्म हो जाएगा। पर उन्होंने एमसीयू के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना करवाने के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो अभी भी उम्मीदें छोड़ना बेकार है। तो आपको क्या लगता है, क्या डेव बटिस्टा से अच्छा ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर का रोल कोई प्ले कर सकता है? कमेंट में जरूर बताना। वही अगली अपडेट की बात करें तो वो आती है स्पाइडरमैन नो वे होम से। तो रिसेंटली एंड्रयू गारफील्ड ने अपने स्पाइडरमैन नो वे होम के कैमियो से रिलेटेड अपडेट्स पर अपनी रिएक्शन दी थी। तो उसमें उन्होंने स्ट्रांगली डिनाई किया था इस चीज़ को और पूरी तरह से इनकार कर दिया था। पर अब उन्होंने अपने कमेंट में कुछ शब्द ऐड किए हैं और उन्होंने कहा है नेवर से नेवर, यानी एक तरह से ये उनके स्पाइडरमैन नो वे होम वाले कैमियो को पूरी तरह से टीज कर रहा है। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले एंड्रयू गारफील्ड द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और 2 में पीटर पार्कर का रोल प्ले कर चुके हैं। तो अब अगर आगे बढ़े तो अगली अपडेट आती है द बैड बैच से। तो 4 मई से डिज्नी प्लस पर द बैड बैच का फर्स्ट एपिसोड स्ट्रीम होना शुरू हो गया था और फर्स्ट एपिसोड बहुत ही धमाकेदार भी था। और उस फर्स्ट एपिसोड में स्टार वॉर्स रेबल्स के एक फेमस कैरेक्टर को रीइंट्रोड्यूस किया गया था जो कि और कोई नहीं है, कैनन जेरिस है, जिसे हमने एजरा ब्रिजर के जेडाई मास्टर के रोल में देखा हुआ है। तो फर्स्ट एपिसोड में हमें बताया गया कि किस तरह कैनन की जेडाई मास्टर को क्लोन्स ने ऑर्डर 66 एग्जीक्यूट करते हुए मार दिया और किस तरह कैनन वहां से एस्केप कर गया। और फैंस इस कैरेक्टर की बैक स्टोरी को एक्सप्लोर करके बहुत खुश भी हैं। तो अगर आपने अभी तक ये एपिसोड नहीं देखा है तो वो डिज्नी प्लस पे स्ट्रीम हो रहा है, आप वहां से देख सकते हैं। वही अगली अपडेट की बात करें तो वो आती है डिज्नी प्लस के शो ओबी वैन केनोबी से। तो रिसेंटली इस शो के सेट की पिक लीक हो गई है जिससे ये पता चलता है कि लॉस एंजलिस में इस शो की शूटिंग शुरू हो चुकी है। और इस फोटो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये प्लैनेट और कोई नहीं बल्कि ओबी वैन केनोबी का होम प्लैनेट
टैटून है। और आपको बता दे कि ये शो डिज्नी प्लस पर स्ट्रीम होगा 2022 से। तो आप लोग ओबी वैन केनोबी के लिए कितने एक्साइटेड है कमेंट में ज़रूर बताना। और अब आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट अपडेट पे, तो वो आती है मार्वल स्टूडियोज की ब्लेड मूवी से। तो इससे पहले ये अपडेट आई थी कि ब्लेड मूवी की प्रोडक्शन सितंबर 2021 से शुरू हो जाएगी, पर अब एक रिपोर्ट के हिसाब से इस मूवी की प्रोडक्शन को डिले कर दिया गया है और अब इसकी प्रोडक्शन जुलाई 2022 से शुरू होगी, जो कि सीधे सीधे मार्वल स्टूडियोज के स्केड्यूल में एक चेंज को इंडिकेट कर रहा है। तो ये थी इस वीक की सारी बड़ी अपडेट्स, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप इन अपडेट्स के ऊपर क्या सोचते हैं, और अगर कोई अपडेट हमसे मिस हो गई हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक्स एम्पायर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलना, ताकि आपको मिले हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन साइनिंग ऑफ।